दोस्तों 6283 ऑडियो ऐसी की वायरिंग कैसे की जाती है या 6283 ऑडियो बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। बहुत लोगों ने कमेंट करी थी। वैसे तो मैं लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल से। जिन लोगों को वो सर्च में नहीं मिल पा रही है, आज एक और फ्रेश वीडियो बना रहा हूं जिसमें आज आपको 6283 ऑडियो ऐसी बोर्ड की वायरिंग करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। इस वीडियो को कोई भी देखेगा तो आसान तरीके से सीख जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो, तो इस टाइम को आप थोड़ा सा देकर आप थोड़ा सा और डिटेल से सीख सकते हैं। ये एक 6283 ऑडियो ऐसी है। ये एक स्टीरियो ऐसी है और वैसे तो इसको ब्रिज मोड में भी चलाया जाता है, लेकिन काफी बोर्ड में से स्टीरियो मोड में चलाया जाता है। तो स्टीरियो मीन्स लेफ्ट राइट चैनल जिससे आउटपुट हो रहे हों। अब यहां पर देखिए इस तरीके का एक बोर्ड आता है। वैसे तो इस आईसी के बारे में और डिटेल से बता दूं तो ये सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली आईसी है। और इस तरीके के जो किट होते हैं ना, वो आपको डीडी फ्री डिस्क के शैडो बॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये कहीं नहीं मिल पा रहा हो या फिर जरूरत हो, तो कोई भी खराब शैडो बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके का एक बोर्ड मिल जाएगा जो कि आप यूज में लेके आ सकते हैं, जिससे आप एम्पलीफायर बना सकते हैं। एक एम्पलीफायर बनाने का वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब यहां पर बहुत आसान है किसी भी आईसी की वायरिंग को करना। आपको उसकी पिन आउट पता होनी चाहिए, कौन से पिन में हमें कितने वोल्ट इनपुट करनी है, कौन से पिन पे हमने ऑडियो इनपुट करनी है, कौन से पिन से हमने स्पीकर जोड़ना है। ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं तो यहाँ पर 6283 की ही वायरिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पर 6283 के बारे में बताऊंगा। और अगर आप किसी भी आईसी की वायरिंग कर रहे हैं तो उसकी डाटा शीट आप गूगल से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक 6283 ऐसी है, इसकी सभी पिनों की जो डिटेल्स हैं यहां पर लिखी हुई हैं। ध्यान से देखिए और इसको समझिए। अगर आपको इसकी पिन डिटेल्स पता है तो वीडियो स्किप करके आगे वायरिंग पर जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जब भी आप आईसी की पिन गिनते हैं तो पिन गिनने के लिए आईसी को इस तरीके से अपने फ्रंट पर रखना होता है और यहां से आप गिनना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कट मिलेगा, इसके नीचे फर्स्ट पिन होती है और यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये 12 पिन की ऐसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पिन की ऐसी है। सभी पिनों का अपना अपना काम है, लेकिन हमें वही पिन फाइंड करनी है जिनका यहां पर काम होने वाला है। अब इस आईसी को चालू करने के लिए, इस आईसी को ऑन करने के लिए हमें 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। मिनिमम ये 9 वोल्ट से भी हो जाता है, लेकिन 9 वोल्ट से कम वाट आउटपुट मिलेगा। तो लगभग इसको 12 से 15 वोल्ट तक अगर आप देंगे तो अच्छा खासा वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। लगभग 15 वॉट के समथिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसकी सबसे लास्ट वाली पिन पे हमें 12 वोल्ट देनी पड़ती है, सबसे लास्ट वाली पिन पे, यानी कि 12वें नंबर की पिन पे। चलिए आपको डायग्राम पे दिखाता हूं। देखिए ये 12वें नंबर की पिन पे आपने वीसीसी मींस 12 वोल्ट देनी है और 12 वोल्ट प्लस इसमें देंगे और जो माइनस होगा वो आपको देना है यहां पर देखिए 9 नंबर की पिन पर। यहां से आप गिनना स्टार्ट करेंगे, जहां पर 9 नंबर की पिन होगी वहां पर आपको माइनस या ग्राउंड देना है। हालांकि जो ग्राउंड की पिन होगी वहां पर आपको इस तरीके की एक पट्टी मिल जाएगी जो कि आपकी यहां पर इस पिन से भी कनेक्टेड होगी, यानी कि ये देखिए 9 8 7 6 और 9 नंबर की पिन इसमें ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हुई है। अब यहां पर देखिए डायग्राम पे भी देखें तो यहां पर देखें आप 6 नंबर की पिन आपकी ग्राउंड के लिए, 9 नंबर की पिन ग्राउंड के लिए इस्तेमाल हुई है। प्री ग्राउंड, पावर ग्राउंड एक ही यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर ग्राउंड मींस नेगेटिव, जो कि आपकी बैटरी का माइनस वाला पॉइंट है, वो आपका 6 या 9 नंबर पे लग जाएगा। तो ये दोनों आप कनेक्शन करेंगे तो आपकी आईसी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आप 12वें नंबर की पिन पे प्लस और 9वें नंबर की पिन पे आप माइनस देंगे, आईसी ऑन हो गई। अब आईसी को चलाने के लिए ऑडियो इनपुट की जरूरत पड़ती है। ऑडियो इनपुट आप इस तरीके के ब्लूटूथ से देंगे। तो ऑडियो इनपुट या AUX जहां से देंगे वो पिन भी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप समझिए। अगर आप इस तरीके का ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां से आप क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट किसी को भी उठा लेंगे और ग्राउंड को उठा लेंगे। अगर आप इसमें एक ही चैनल के कनेक्शन करना चाहते थे, हालांकि ये जो बोर्ड है एक ही चैनल के लिए बना हुआ है, तो इसमें एक ही चैनल के लिए यहाँ पर कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, तो एक ही का बताऊंगा। तो यहां से लेफ्ट या राइट कोई भी आप उठा लेंगे और एक ग्राउंड उठाएंगे, तो वो 2 वायर आप जोड़ेंगे कहां, यहां पर डायग्राम पे देखिए।
इनपुट, यहां पर इनपुट की पिन हमें देखनी है, इनपुट 1 देखना है हमें, इनपुट 1। तो इनपुट 1 यहां पर देखना है, ये कितने नंबर की पिन है, 5वें नंबर की पिन पे। तो यहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, जो 5वें नंबर की पिन होगी वहां पर हमें इनपुट करना है। इनपुट आपके जो AUX है, जो ब्लूटूथ है, उसकी जो सिग्नल आ रहा है उसको इनपुट करना है, यानी कि जो ऑडियो सिग्नल है उसको इनपुट कहां पे करना है, 5वें नंबर की पिन पे। 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर की पिन है। और ये जो पिन है वहां से आपको एक रजिस्टर लगी हुई मिलेगी। ये देखिए, यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से पलट देते हैं तो यहां से 5वें नंबर की पिन को हम उठाएंगे। ये देखिए, ये 5वें नंबर की पिन है, यहां से यहां तक आपको एक रजिस्टर लगी हुई मिलेगी, जिसका एक टर्मिनल खाली होगा। इस रजिस्टर का एक टर्मिनल खाली है, तो इस रजिस्टर पे हमने एक अपने लेफ्ट या राइट कोई सा भी चैनल का वायर इधर पे जोड़ लेना है। जो ग्राउंड की वायर है वो आपके इस वाली पे जुड़ जाएगी, जो बैटरी का आप जहां पर नेगेटिव या ग्राउंड दे रहे हैं ना, वहां पे जुड़ जाएगी। ऑडियो का ग्राउंड भी वहीं से जुड़ जाएगा। अब बचती है हमारी आउटपुट की। तो आउटपुट हम कहां से लेंगे, देखिए आउटपुट हम लेंगे यहां पर आउटपुट 1। ये देखिए, दूसरे नंबर की पिन से हम आउटपुट लेंगे। आउटपुट मींस जहां पर स्पीकर हमने जोड़ना है। तो यहां से देखिए दूसरे नंबर की पिन, तो ये दूसरे नंबर की पिन है। यहां पर देखिए इधर पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। कैपेसिटर का जो ये है नेगेटिव टर्मिनल खाली रहेगा, जिसपे कोई भी आपको यहां पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे आप स्पीकर की एक वायर जोड़ेंगे प्लस वाली। स्पीकर की जो दूसरी वायर होगी वो आपको ग्राउंड में जोड़नी है, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑडियो इनपुट वाला होगा वहां पर रजिस्टर लगी होगी जिसकी एक पिन खाली होगी, और जो आपका आउटपुट होगा वहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा। आउटपुट पर कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा और इनपुट में रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आपको समझा दिया मैंने, इसको भी आप है ना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर लो 6283 पिन आउट, वहां पे भी आपको डिटेल से मिल जाएगा। देखिए, अब यहां पर पहले हम स्पीकर जोड़ लेंगे। हम स्पीकर से शुरुआत करेंगे, लास्ट में पावर की पिन जोड़ेंगे। तो स्पीकर हमने कहां पे बोला था, हमने दूसरे नंबर की पिन पे स्पीकर जोड़ने के लिए बोला था। दूसरे नंबर की पिन यहां से आ रही है, यहां से होते हुए हमारी ये देखिए, यहां से होते हुए हमारी ये कैपेसिटर के यहां से जुड़ी है, और कैपेसिटर का एक नेगेटिव टर्मिनल खाली है। तो कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे हम यहां पर स्पीकर की वायर को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं फटाफट से। तो यहां पर आप देखिए, स्पीकर की एक वायर को हमने दूसरे नंबर की पिन पे जो कैपेसिटर की एक लेग खाली थी वहां पर जोड़ लिया है, ठीक है। हम दूसरे नंबर की पिन पे डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, उसके पास में जो कैपेसिटर, उसी पिन पे जो कैपेसिटर लगा हुआ मिलता है उसकी दूसरी टर्मिनल पे हम जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे। इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन के लिए लगाया गया रहता है। अगर आप डायरेक्टली दूसरी पिन पे जोड़ देते हैं आवाज तो आएगी, लेकिन आपको करकराहट सी ज्यादा लगेगी, हमिंग आपको ज्यादा मिलेगी। तो आप यहाँ पर स्पीकर को की वायर को कैपेसिटर के दूसरी टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब स्पीकर की एक वायर बची, तो इस वायर को हम जो छठे और 9वें नंबर की पिन थी, जिसे हम ग्राउंड की पिन बोल रहे थे, उसी में जोड़ लेना है। ऑडियो का और स्पीकर का और जो बैटरी का ग्राउंड या नेगेटिव होगा वो सभी एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए छठा या 9वां नंबर की पिन आपको इस तरीके से मिलेगी। इसी पिन के जो एक पॉइंट है यहाँ पर खाली हो रहा है, तो यहीं पर हम जोड़ लेते हैं। तो यहीं पर इसे हम जोड़ लेंगे। चलिए, तो स्पीकर की हमारी दोनों वायर्स जुड़ गई हैं, एक हमारी दूसरे नंबर की पिन की कैपेसिटर पे और एक हमारी ग्राउंड पे। अब हमारा ऑडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट आप या तो ब्लूटूथ लगाइए या फिर कोई भी है। फिलहाल मेरे पास एक इस तरीके का एक डिवाइस मैंने बना के रखा हुआ है, जिसको हम ऑडियो इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारी एक लेफ्ट या राइट की कोई सी भी वायर होगी और एक ग्राउंड की होगी। तो ये हमारी लेफ्ट की वायर है। तो इनपुट के लिए मैं इस तरीके का एक वो रखा हूँ। आप भी एक्सपेरिमेंट, जब आप इस तरीके का काम करते हैं तो इस तरीके का डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ये एक ब्लूटूथ नेक बैंड का ही वो है, सिस्टम है। तो उसके जो कान पे लगाने वाले हेडफोन थे, उसकी वायर कट करके मैंने आगे थोड़ा सा इसके लंबा कर लिया है, तो इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ से आप लेफ्ट या राइट का कोई सा भी एक वायर उठाइए और एक ग्राउंड का वायर उठाइए और यहाँ पर इनपुट कर दिए जहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पर रजिस्टर खाली थी हमारी, यहाँ पर हमारी 5वें नंबर की पिन पे 1 2 3 4 5वें नंबर की पिन पे एक रजिस्टर लगी हुई है। रजिस्टर की दूसरी पार में आपको ऑडियो का, ऑडियो जो आप दे रहे हैं जिस चीज से,
उसका हमने पॉजिटिव वाला जोड़ लेना है, और दूसरा ऑडियो का नेगेटिव वाला आपने वहीं पर स्पीकर को जो नेगेटिव जोड़ा वहीं पर जोड़ लें, इस तरीके से। तो यहां पर इनपुट के लिए और इसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है। अब हम बैटरी को हम कहां पर जोड़ेंगे, यानी कि 12 वोल्ट कहां पे देंगे। 12 वोल्ट के लिए हमें इस आईसी के सबसे लास्ट वाली पिन पे हमें 12 वोल्ट देनी होती है। इस आईसी के सबसे लास्ट वाली जो पिन है 12वें नंबर की, इस पे हम बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल जोड़ेंगे। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम कहां से जोड़ेंगे। अगर बैटरी नहीं है तो आप एक चार्जर ले सकते हैं 12 वोल्ट का, या फिर 12 वोल्ट का कोई सा भी सोर्स ले सकते हैं, लेकिन वो डीसी होना चाहिए। अब अगर आप ट्रांसफार्मर से चला रहे हैं तो उसमें रेक्टिफायर लगा के उसको डीसी बनाइए। अब यहां पर ये बैटरी या जो हमारा ये सोर्स है इसका नेगेटिव कहां पे देंगे, वो यहीं पर दे देंगे जहां पर हमारा ये स्पीकर के नेगेटिव या ग्राउंड जुड़े थे। यहां पर कोई लेग खाली है तो वहीं पर जोड़ेंगे। यहीं पर एक लेग खाली है जो हमारी इस पे देखिए जुड़ी है, वहीं पर हम, यानी कि ऑडियो, पावर और स्पीकर का सभी का नेगेटिव एक ही होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। ये स्टीरियो मोड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप मोनो पे चला रहे हैं तब आपके कनेक्शन अलग होंगे। तो फाइनली यहां पर मैंने कनेक्शन इसके कर ली है। अब क्यों ना इसको हम चालू करें। चालू करने के लिए हमें इसको 12 वोल्ट देनी है। 12 वोल्ट के लिए मैं डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूं, और यहां पर ये रेडी कर लेता हूं इसे मैं। 12 वोल्ट के साथ कितना एम्पियर देना है, आप 1 एम्पियर से ऊपर देंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें वोल्ट आउटपुट मिलेगा। और सबसे सस्ती किट है ये, एक बात आपको बता दूं। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूं। ऑन करते ही यहां से हमिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपको मैं टच करके दिखाता हूं ऑडियो की पिन पे। ऑडियो की इनपुट की पिन पे जब इस तरीके से टच करते हैं, एक हमिंग सी आपको सुनाई देती है। इसका मतलब आईसी अब ऑडियो लेने के लिए प्रॉपर तैयार है। अब मैं इसको ऑन करता हूं। ये रिवेरा का ब्लूटूथ है, तो ये जो है स्टार्ट करते समय जो रिवेरा का साउंड था उसने इसको दिया है। तो फाइनली मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूं। हल्का सा हमिंग रहेगा ही। अगर आप बैटरी से चला रहे हैं, एक सेकेंड, अगर आप बैटरी से चला रहे हैं तो हमिंग बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई से हल्का सा हमिंग रहेगी। चलिए आपको ऑडियो सुनाता हूं। तो यहां पर आपने इसका साउंड क्वालिटी देख लिया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जब मैंने इधर से बेस बढ़ाया ना, आपने देखा होगा जब बेस बढ़ाया तो बेस बहुत ही तगड़ा आ रहा था। बेस तो आपके हाथ में है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्पीकर के जो पर्दा है वो बाउंस क्यों नहीं कर रहा था ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि ये स्पीकर रिपेयरिंग वाला है, ठीक है। इसको मैंने रिपेयर किया हुआ है, तो इसका जो पर्दा है वो थोड़ा सा टाइट इसमें लगा हुआ है, तो ये ज्यादा बाउंस नहीं मारता, ठीक है। तो बाकी इसका तो पता ही होगा आपकी क्वालिटी कैसी है इस आईसी की। जिन्हें पता है वो लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब यहां पर इसको चलिए मैं ऑफ कर लेता हूं। तो इस तरीके का डिवाइस भी आप बना सकते हैं ऑडियो के लिए। जो खराब आपके एयरपॉड्स वगैरह, माफ करना, जो खराब आपके जो ब्लूटूथ नेक बैंड वगैरह है ना, उसको आप ऑडियो डिवाइस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सस्ता और कितना जबरदस्त यहाँ पर ये बन गया। बाकी स्पीकर अगर बॉक्स में हो तो और बेहतर साउंड देता है। तो इसकी वायरिंग मैंने आपको डिटेल से बता दी है। छोटी सी किट है
और इस किट को आप घर पे भी बना सकते हैं। इस किट को आप ब्रेडबोर्ड वगैरह में बना सकते हैं। बस आप एक आईसी खरीद के ले आइए और आईसी के यहाँ पर एक डेटा सीट आपको मिल जाएगी, किस तरीके से आईसी में कहाँ पर कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं आपको गूगल से निकालनी है, और वही जो रजिस्टर कैपेसिटर में जुड़े हैं वो आपको वैसे ही उस पिन पे जोड़ लेने हैं। और कोई ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हैं, सिर्फ 4 इसमें लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर और 2 रजिस्टर। और इसकी कीमत आपको बताऊं, इसकी कीमत मात्र 20 रुपए है। इस किट की कीमत आईसी के साथ में मात्र 20 रुपए में। और काफी लोग जो ऑडियो बोर्ड लेते हैं ना, वो काफी कॉस्टली पड़ता है। ये सबसे सस्ता ऑडियो बोर्ड है, और वायरिंग करने के लिए भी और यूज करने के लिए भी 12 वोल्ट से चल जाता है। और मैक्सिमम आप 15 वोल्ट भी इसे दे सकते हैं, और 9 वोल्ट की बैटरी से भी इसे चला सकते हैं, जो आप छोटी वाली बैटरी होती है मल्टीमीटर वाली, उससे भी इसको चला सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीके से इसको वायरिंग होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और इसे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।